नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ के कुछ भाग उसका अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले जी के मान में होने वाले परिवर्तन। जी क्या है? यानी ग्रेविटेशन। इसमें जो है यह पृथ्वी पर किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट में आ जाइए, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन। क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर जी का मान समान होता है? इसका उत्तर नहीं है। कारण क्या है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। बच्चों, आपको मालूम है यह। इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरियों पर बिंदुओं के स्थानानुसार बदलती रहती है। तो पृथ्वी के स्वयं के परितः घूमने, परितः यानी चारों तरफ, कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा क्या है, फूला हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है, जो दूरी होती है वह क्या होती है, कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जी का मान एक जैसे हर जगह नहीं होता। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। अतः जी का मान ध्रुव पर सर्वाधिक अर्थात 9.883 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। और वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय उसका मान कम कम होते जाता है। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम अर्थात 9.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्योंकि मालूम है, जैसे हमने बताया कि हर जगह जो दूरी है वह क्या है, कम और अधिक है। किसी तरफ क्या है, चपटा है, तो किसी तरफ क्या है, उठा हुआ भाग है। तो हर जगह जो है जी का मान समान नहीं लगता। जी का मान समान। दूसरा है पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। पृथ्वी के पृष्ठभाग से, पृष्ठभाग यानी जिस पे हम चलते हैं, ऊपर जाते समय बिंदु के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है। और समीकरण 5 के अनुसार देखिए ऊपर दिया गया है कि जी का मान कम होते जाता है। और पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उस ऊंचाई के कारण जी के में होने वाले परिवर्तन अल्प होता है। अल्प यानी इसीलिए कम होता है। तो उदाहरण जैसे दिया, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 10 किलोमीटर से बढ़ने के कारण जी के मान में परिवर्तन नगण्य है। परंतु जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं, यानी जो सैटेलाइट जिसे बोला जाता है, तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन ध्यान देना पड़ता है। कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन नीचे दी गई तालियाँ हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब 10 किलोमीटर से अधिक यानी कि ऊंची उड़ान जब भरती है, तब वहाँ क्या दिखाई देता है, जी के मान में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ पृथ्वी का स्थान दिया है। पृथ्वी का पृष्ठभाग, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई किलोमीटर दिया है। जी का मान मीटर सेकेंड स्क्वायर में, जैसे माउंट एवरेस्ट से है वहाँ से कितना किस प्रकार है, ये सब दिया गया है। आ जाइए तीसरा देखते हैं, गहराई के अनुसार परिवर्तन जी के मान में। पृथ्वी के अंदर जाते समय भी जी के मान में परिवर्तन होता है, यानी पृथ्वी के जब हम नीचे जाते हैं, समीकरण 5 के आर का मान कम होता जाता है। आर मतलब समझ रहे हो, आर मतलब रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, वह कम होती जाती है। और उस अनुसार जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है। अतः समीकरण 5 में उपयोग में लाए जाने वाले यम का मान भी बदलता है। यम यानी मास होता है, द्रव्यमान। तो इनके एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम होते जाता है। तो जब पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी जो होती है, वो कम होती जाती है।
आगे देखिए, प्रत्येक ग्रह उपग्रह द्वारा और त्रिज्या विभिन्न होता है। ये समीकरण 6 में ऊपर दिया गया है। जी के मान में भी विभिन्न होते हैं। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का एक खष्टांश होता है, यानी छठा भाग। इस कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंची कूद मार सकते हैं। कहाँ पे? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे, क्योंकि उसका जो गुरुत्वीय बल क्या होता है वह कम होता है। आगे आ जाइए, द्रव्यमान तथा भार देखिए, मास एंड वेट। द्रव्यमान, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। इसकी एसआई इकाई जो है वो किलोग्राम है। द्रव्यमान अदिश राशि है, उसका मान सर्वत्र क्या होता है? समान होता है, कहीं भी हो, ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, हमेशा क्या होता है? वो हमें समान होता है। दूसरे अन्य ग्रह पर भी उसका मान नहीं बदलता। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, किसी भी ग्रह पर जो है द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है, वही रहता है। ऐसा न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया है। भार देखिए, वेट जो होता है, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है उस बल को भार कहते हैं। यम द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F यानी फोर्स समीकरण 4 और 6 से प्राप्त किया जा सकता है। तो भार बराबर वेट बराबर क्या होता है? W बराबर F बराबर mg, G बराबर Gm/r²। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यम द्रव्यमान वाले पिंड पर भार mg होता है। भार यह बल होने के कारण उसकी एसआई इकाई न्यूटन है। इसी प्रकार भार यह बल होने के कारण वह सदिश राशि है। इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है। जी का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, परंतु उसका द्रव्यमान सदैव सभी स्थानों पर एक समान होता है। तो आपको याद रखना है कि बल की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन होती है और द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो सम्स जो दिए गए हैं आपको इसको करना है। आगे चलिए मुक्त पतन देखते हैं। मुक्त पतन क्या होता है? जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। आपको याद रखना है, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उस गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात पत्थर का मुक्त पतन होता है। मुक्त पतन से प्रारंभ वेग शून्य होता है, प्रारंभिक वेग यानी जहाँ से शुरू होती है, और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड पर ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है, यानी ऊपर का जो बल होता है उसे ऊर्ध्वगामी, अर्थात रूप में हवा में मुक्त पतन नहीं होता है, तो केवल निर्वात में ही संभव होता है। कहाँ संभव होता है बच्चे? आगे देखिए, आपको सम्स जो है अपनी नोटबुक में करिए, सॉल्व करिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इस बार इस चैप्टर में नहीं आने वाला है। ये सब चीज़ें इस बार नहीं है चैप्टर में।
नीचे सब स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको क्या करना है, सब करना है, सॉल्व करना है, तैयार करना है। इसे आप तैयार करिए अच्छे तरीके से, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम बाद में आपको बताएंगे। ओके बच्चों, तो ऐसा पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो नहीं आ रहा है उसे बाद में पूछिए। धन्यवाद।